Hello, my dear guys. Hello, my dear guys. This is Saurav, and here we are here to understand about the economic process. पिछली वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमिक प्रोसेस को शॉर्ट में जाना था कि इकोनॉमिक प्रोसेस क्या होता है। इसमें हम लोग थोड़ा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। माय डियर गाइस, दिस इज सौरभ। गुड इवनिंग। प्रोडक्शन प्रोसेस, तो सबसे पहले जो इकोनॉमी में प्रोसेस किया जाता है वो है प्रोडक्शन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल्स इनटू द सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स। प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है माय डियर गाइस जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल्स को लेते हैं और उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू द सेमी फिनिश्ड और फाइनल गुड्स या फिनिश्ड गुड्स में इसको कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर हो गया? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल्स इनटू द सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स वो होते हैं माय डियर गाइस जिसको हम लोग फाइनली इसको वो प्रोडक्ट रेडी हो चुका है यूज करने के लिए। द फिनिश्ड गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी टू यूज, जिसको हम लोग फाइनली यूज करने लायक वो हो चुका है, उसको कहते हैं फिनिश्ड गुड्स। फाइनली कंजम्पशन के लिए वो तैयार हो चुका है, उसको कहा जाता है फिनिश्ड गुड्स। क्लियर हो गया? तो प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स में। क्लियर हो गया? प्रोडक्शन प्रोसेस ये पहला प्रोसेस होता है इकोनॉमी में। उसके बाद होता है कंजम्पशन। कंजम्पशन इज ए प्रोसेस वेयर द पीपल यूज द प्रोडक्ट्स, पीपल कंज्यूम द प्रोडक्ट। कंज्यूम का मतलब होता है यूज करना, कंजम्पशन। कंजम्पशन एक ऐसा प्रोसेस है। कंजम्पशन एक सेकंड प्रोसेस होता है हमारे इकोनॉमी में। गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है तो उसका कंजम्पशन भी तो होना ज़रूरी है। अगर कंजम्पशन नहीं होगा तो कैसे चलेगा माय डियर गाइस? तो इसलिए कंजम्पशन यूज करने वाला गुड्स को यूज करने वाला भी तो होना चाहिए। तो कंजम्पशन इज ए प्रोसेस वेयर पीपल यूज ऑल द प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। तो जो सारी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसको फाइनली कंजम्पशन प्रोसेस में यूज किया जाता है लोगों के द्वारा। क्लियर हो गया? कंजम्पशन। अब तीसरा जो प्रोसेस होता है इकोनॉमी में वो होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है इसको थोड़ा डिटेल में आज हम लोग जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस वेयर वी एक्वायर एनी एसेट्स और गुड्स with the view that those particular assets or goods will provide benefits in the near future either for the long term or short term। क्लियर हो गया? इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है माय डियर गाइस जिसमें हम लोग किसी भी प्रकार का गुड्स या एसेट्स को खरीदते हैं। गुड्स भी हमारा एक प्रकार का करेंट एसेट्स ही होता है। अगर उसको हम लोग पर्सनल यूज के लिए नहीं खरीद रहे हैं, गुड्स को बेचने के लिए ख़रीदा जा रहा है, तो उसको गुड्स भी हमारा एसेट्स कहलाएगा। गुड्स हमारा करेंट एसेट्स होता है। क्लियर हो गया? तो गुड्स या एसेट्स को हम लोग जब एक्वायर करते हैं, ख़रीदते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोगों को वो नियर फ्यूचर बेनिफिट देने वाला है, आइदर फॉर अ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए। इन्वेस्टमेंट माय डियर गाइस, मैं इसको एक बेटर वे में आपको समझाना चाहूँगा। इन्वेस्टमेंट में हम लोग किसी भी एसेट्स को एक्वायर करते हैं, ख़रीदते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन द नियर फ्यूचर जब हम उसको सेल आउट करेंगे तो हमको उससे फ्यूचर में बेनिफिट हो जाए, या तो लॉन्ग टर्म के लिए या तो शॉर्ट टर्म के लिए। क्लियर हो गया? इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग किसी भी एसेट्स को खरीदते हैं विद अ व्यू दैट दोज पार्टिकुलर एसेट्स और गुड्स और एसेट्स में क्या अंतर होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे बेटर वे में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग किसी भी पार्टिकुलर एसेट्स को खरीदते हैं। इन्वेस्टमेंट मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि वो नियर फ्यूचर हमको बेनिफिट प्रोवाइड करे। क्लियर हो गया? आने वाले समय में वो हमको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में बेनिफिट्स प्रोवाइड करे। क्लियर हो गया? इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इकोनॉमी के बारे में हम लोगों ने पिछले
वीडियोज़ में कवर अप किया था कि इकोनॉमी क्या होता है, और उसके बाद अभी कवर अप करेंगे कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। क्लियर हो गया? कितने प्रकार का इकोनॉमी होता है। बेसिकली 3 तरह का इकोनॉमी होता है: सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। 3 तरह का इकोनॉमी होता है। व्हाट इज गाइस? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी 3 तरह का होता है: सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को आप लोग मार्केट इकोनॉमी या प्राइवेट इकोनॉमी भी कह सकते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को। क्लियर हो गया? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी होता है, इज ए टाइप ऑफ इकोनॉमी विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी होता है जिसको कंट्रोल करता है गवर्नमेंट, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर हो गया? इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स का कोई रोल नहीं होता है। The factors of production are owned and controlled by the government. The factors of production जो होते हैं वो owned and controlled by the government होते हैं। तो factors of production क्या होता है? वो सारी चीज़ें, वो सारी एलिमेंट्स जो हम लोग को प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है, उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर दोज एलिमेंट्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन प्रोसेस: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर। ये 4 प्रकार का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। लैंड आप लोग जान ही रहे हैं, ज़मीन। इसमें सिर्फ ज़मीन नहीं आती है, लैंड में हम लोग को वो सारी चीज़ें आ जाती है जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है। लेबर वो लोग कहलाते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इंक्लूडेड रहें। तो या तो वो फिजिकली जो लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में लगे हुए हैं या तो मेंटली लगे हुए हैं, उसको हम लोग लेबर कहा जाता है। क्लियर हो गया? और कैपिटल वो होता है मशीनरी। जितने भी मशीनरी आइटम्स का यूज किया जाता है, मशीन वगैरह, वो सब कैपिटल में आता है। एंड इंटरप्रेन्योर में बिजनेस ओनर्स आते हैं, कंपनी ओनर्स आते हैं, इंटरप्रेन्योर्स। तो ये चारों मिल करके प्रोडक्शन प्रोसेस में हमें मदद करते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर। क्लियर हो गया? इसमें प्राइवेट ओनरशिप नहीं होता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी टोटली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट होता है, और जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर, वो ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट होते हैं। क्लियर हो गया? तो आज यहीं तक रहने देते हैं माय डियर गाइस, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। क्लियर हो गया? मिक्स्ड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी, आई मीन प्राइवेट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड प्राइवेट इकोनॉमी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि वो लोग सोशल वेलफेयर के लिए, गवर्नमेंट जो है हमारे सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, इसलिए वो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। प्राइवेट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी को कवर अप करेंगे। ठीक है? थैंक्स अ लॉट।